मुझे पता है उन्होंने कहाँ देखी। कहाँ? अरे हमारी मैच कल तक पे लीव आ रही थी ना, तो घर पे बैठ के देखी टीवी पे, है ना? नहीं जेठालाल जी, मैंने तो जीपीएल का मैच लाइव देखा, वो भी गोकुलधाम सोसाइटी में बैठकर। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में? कब, कैसे, कितने? अरे क्या कह रहे हो आप ये? मतलब आपने पूरी की पूरी मैच हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में बैठकर देखी? कमाल है, हमारी नजर भी नहीं पड़ी आप पे। How is it possible? मतलब हमने तो आपको मैच देखते हुए देखा ही नहीं। विद्या बहन, आप हमारी सोसाइटी में हमारे सामने थी, तो हम में से किसी ने आपको देखा या पहचाना कैसे नहीं? क्योंकि दया भाभी, मैं गेटअप बदल कर ऑडियंस में बैठी थी। तो कैसा पता चलेगा? गेटअप? इनकी फिल्म बॉबी जासूस के गेटअप में इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। गेटअप? अरे हाँ, बॉबी जासूस, इसका ट्रेलर मैंने भी देखा है, सुपर ट्रेलर है। उसमें विद्या मैम ने 12 अलग-अलग वेश बदले हैं। समझी? हाँ, भेस। हाँ। हाँ। विद्या बहन बालन जी, आपकी ये बॉबी जासूस फिल्म में ऐसा तो क्या है कि आपने 12 भेस बदले हैं? हाँ, आखिर ऐसे कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी? मजबूरी कोई नहीं जेठालाल जी, बॉबी जासूस में मैं एक जासूस का किरदार अदा कर रही हूँ। बॉबी हैदराबाद की लड़की है, वो मिडिल क्लास लड़की है और जासूसी उसके लिए एक पेशा है, एक पैशन है और वो छोटे मोटे केसेस सॉल्व करती रहती है। उसके लिए उसे भेस भी बदलना पड़ता है, पर उसके पापा उसके काम से बहुत नाखुश हैं। पर उसकी मम्मी उसे हमेशा सपोर्ट करती है। मम्मी ऐसी ही होती है, उसको अपनी बेटी पे बहुत ही विश्वास होता है। मेरी माँ भी ऐसी ही है, मेरी माँ को मेरे पे इतना विश्वास है ना कि बात ही मत पूछो। और मेरी माँ की मम्मी है ना, उसको भी मेरी माँ पे बहुत विश्वास है। फिर वो बॉबी बहन के साथ अहमदाबाद में क्या होता है, हैदराबाद में क्या होता है? फिर बॉबी को एक बहुत बड़ा केस मिलता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाती है और केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर बॉबी बहुत ही जिंदादिल लड़की है और वो आखिरकार सफल हो जाती है। यही है बॉबी जासूस की कहानी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब बॉबी जासूस देखें। मुझे लगता है बहुत मजेदार फिल्म है। 4 जुलाई को रिलीज हो रही है, देखेंगे ना सब? अरे जरूर देखेंगे, हमने तो आपके सब पिक्चर देखे हैं, नहीं थे? एक कहानी तो क्या जबरदस्त है। मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे विद्या जी, आपकी वो फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, क्या बात है, मैंने 5 बार देखी है। मैंने तो आपकी इतनी बार देखी है कि पूछे मत। हाँ मैम, और मैंने आपकी भूल भुलैया तो बहुत बार देखी है। अब मैम, मेरी रोशन है तो परिणीता जो आपकी पहली पिक्चर थी, ओए देख के मजा आ गया, हम और भी रोमांटिक हो गए जी। आपकी शादी के साइड इफेक्ट जो पिक्चर थी उसमें बहुत हंसी आई। और ये पिक्चर की आप बिल्कुल हमको फ्री टिकट मत देना, क्योंकि हमने सबने वचन लिया है कि हम अपने पैसों से टिकट खरीद करके थिएटर में जाएंगे और पिक्चर थिएटर में ही देखेंगे। क्या बात है जीतनलाल जी, थैंक यू। चेरी जी, ये पिक्चर देखने हम दोनों साथ जाएंगे। मेरा मतलब है हम सारे सोसाइटी वाले साथ जाएंगे, तो आप भी चलना हमारे साथ। विद्या जी, आपकी इश्किया में भी कितनी अच्छी एक्टिंग थी। अरे इश्किया क्या, लगे रहो मुन्ना भाई क्या, क्या परिणीता क्या, मतलब किसी फिल्म का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो अभिनय की मतलब क्या देवी हो। बिल्कुल देवी हो। इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि हम गोकुलधाम निवासी आपके कितने बड़े फैन हैं और आपकी फिल्मों के दीवाने हैं। गलत मत है सर। क्यों? अरे सिर्फ गोकुलधाम वासी नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा इंडिया, नहीं इंडिया नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया आपकी एक्टिंग के पीछे पागल है। थैंक यू वेरी मच। पर मैं तो कहूंगी कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले जिनके फैन होते हैं, उनकी पूरी दुनिया फैन होती है। क्या कह दिया आपने? बहुत बड़ी बात और एक और खास बात, गोकुलधाम सोसाइटी वाले और मेरे बीच एक और कॉमन चीज है। क्या आपके सोसाइटी का नाम भी गोकुलधाम सोसाइटी है? अरे नहीं, हम सबका मकसद एक ही है, एंटरटेनमेंट है कि नहीं?
वैसे विजय जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वी आर सॉरी, एक्चुअली हमको मालूम नहीं था कि आप आने वाली है, वरना आपके स्वागत की हम लोग बड़ी तैयारी करते हैं। Such a surprise visit of yours. अरे कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। विद्या जी, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आई हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जरूर। विद्या जी, GPL3 की अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, तो क्या आप हमारे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर्स को इनाम देके, ट्रॉफी देके उन्हें सम्मानित करना चाहेंगी? Of course, ये भी कोई पूछने की बात है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है रीटा, तुमने तो हम सबके मन की बात कह दिया। अगर आप आज हमारे इस पुरस्कार वितरण समारोह की चीफ गेस्ट बन जाएंगे विद्या जी, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो आइए अब शुरू करते हैं गोकुलधाम प्रीमियर लीग 3 के इनामों का सिलसिला। और आज की इस प्राइज सेरेमनी में 3 इनाम दिए जाएंगे: बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन एंड बेस्ट फील्डर। पर एक मिनट रीटा जी, ये जज कौन था? ऑडियंस। ऑडियंस ने? जी हाँ जेठा भाई, GPL3 का मैच लाइव कल तक पर टेलीकास्ट हो रहा था और कल तक ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जिसके जरिए ऑडियंस ने वहाँ पे पोल किया और वोट करके हमें ये बताया कि बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर कौन होगा और बेस्ट बैट्समैन कौन होगा। अरे वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है, वाह वाह। बिल्कुल सही किया तुम्हारे चैनल ने रीटा, क्योंकि ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है। एकदम सच्चा न्याय मिलेगा। तटस्थ। तटस्थ। क्या बोलते हैं? तटस्थ। तटस्थ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्राइज सेरेमनी। और आज की शाम का सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट बॉलर का, जिन्होंने एक ही ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। और वो अवार्ड जाता है गरबा क्वीन गूगली बॉलर दया भाभी को। दया भाभी प्लीज स्टेज पर आइए। Congratulations. Thank you. दया भाभी, ये जानकर कि बेस्ट बॉलर का अवार्ड एक महिला को मिला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सारी महिलाओं को आपसे गरबा बॉलिंग सीखनी चाहिए। मुझे भी सिखाएंगी? हाँ जरूर, मैं आपको अभी सिखाती हूँ। देखिए, पहले है ना, पकड़ भाई, जरा ये टप्पी भी पकड़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बॉबी, विटामिन बैलेंस जी पहले। दे, मैं क्या कहता हूँ, अभी रहने दे। बाद में क्या हम लोग उनके घर जाएंगे ना, विद्या जी के घर पे, बहुत बड़ा घर है उनका, उधर तो आराम से बॉलिंग सीखना सब है। जलेबी फाफड़ा लेके जाएंगे उनके घर पे। सॉरी, मैं आपको आपके घर पे सिखाती हूँ। चल। अरे एक ट्रॉफी पोपटलाल भाई, जिसका जो है वो दे दो, बड़ी मेहनत से कमाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। थैंक यू। काम में ध्यान दो, ये कुछ काम नहीं आने वाला है। बहुत बहुत मजा किया हमारे जेठालाल। शाबाश बहू। वाह वाह, अरे और आज की शाम का दूसरा अवार्ड है बेस्ट बैट्समैन का। और ये अवार्ड जाता है जिन्होंने एक साथ 3 बॉल पर 3 छक्के लगाकर जेठा के जाबाज की लुढ़कती हुई पारी को संभाला और रन रेट को ऊपर पहुंचा दिया, जो कि है डॉक्टर हंसराज हाथी। डॉक्टर हाथी प्लीज स्टेज पर आइए। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, गॉड ब्लेस। शाबाश हाथी रे, शाबाश। थैंक यू। बहुत
बहुत वजनदार बैटिंग की थी हमारे हाथी भाई ने। जेठा के जाबाज। थैंक यू। कैप्टन। और अब आज की तीसरी ट्रॉफी जो कि है बेस्ट फील्डर का। बहुत ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया और बाउंड्री पर एक शानदार कैच पकड़ा जो कि है टप्पू। Congratulations. थैंक यू मैम। थैंक यू पापा। All the best. थैंक यू थैंक्स। यस Congratulations, टप्पू। और अब बारी है आज की शाम की सबसे शानदार ट्रॉफी की। आज की शाम का सबसे अहम अवार्ड, ये बड़ी सी चमचमाती हुई GPL 3 की ट्रॉफी जो जाती है जेठा के जाबाज को। जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के जाबाज, जेठा के। जेठा भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर आए ट्रॉफी ले। बाबू जी आप लीजिए, आप अपने हाथों से लीजिए। देखा चेरी जी, ये हमारे संस्कार है, पिताजी को आगे रखते हमेशा। बहुत बढ़िया बापू जी। मुबारक हो। शुक्रिया। चाचा जी, you deserve it. जेठालाल, you deserve it. Very good. आइए सब आइए ऊपर आइए। आइए भाई, आइए सब लोग आ जाइए। विद्या जी, ये ट्रॉफी जीतने का आनंद तो है, लेकिन ये ट्रॉफी आपके हाथों से हमको मिलेगी, ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था बाबू जी। भगवान कितने मेहरबान है हमारे ऊपर। थैंक यू, आप आए और आपने ये अपने हाथों से, शुभ हाथों से हमको ये ट्रॉफी दी। अरे खुशी खुशी के आंसू है बाबू जी, खुशी के आंसू। सही बात है, सही बात। जेठा के जाबाज। विद्याबेन बालन जी, सॉरी, छल्ले रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यहाँ हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में पहली बार आए हैं, तो प्लीज गरबा करेंगे प्लीज। ओहो, एक्चुअली मैं सच बताऊं, आपके साथ गरबा करने को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुलधाम है, गरबे घूमता।
बापूजी सच कह रहा हूँ, आज जो हमें ट्रॉफी मिली है सिर्फ आपकी वजह से मिली है बापूजी। ये सच कह रहा हूँ, अगर आखिरी बॉल में आप 2 रन के लिए नहीं भागे होते तो हम मैच हार गए थे बापूजी। अरे जेठिया, जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। वो तो है बापूजी, लेकिन आपने गजब कर दिया बापूजी। अरे भाई जेठालाल, GPL 3 की ट्रॉफी जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। एक मिनट इधर आओ भाई। जेठालाल, GPL 3 की इस ट्रॉफी की तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अरे थैंक यू मेहता साहब, लेकिन सच कह रहा हूँ, वो आखिरी ओवर में मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि आप ही जीतने वाले हैं। नहीं जेठालाल, अगर हम चाहते भी तो ये मैच तो नहीं जीत सकते थे। अरे क्यों, कैसे? क्योंकि एक चीज शुरू से ही तुम्हारे पक्ष में थी। कौन सी? अरे चाचा जी, तुम्हारे बापूजी का आशीर्वाद। अरे जब पिता का आशीर्वाद पुत्र के साथ हो तो उसे जीतने से कौन रोक सकता है? उसकी विजय तो निश्चित होती है जेठालाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब आप। बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद के बगैर किसी भी काम में जीत हासिल करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अरे और हम लोगों को तो खुदा का आशीर्वाद है कि हमारे पास बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और हाँ, एक बात और जेठालाल, चाचा जी का आशीर्वाद तो था ही तुम्हारी टीम के साथ, और देखो ना, पूरा का पूरा परिवार भी खेल रहा था। हाथी भाई, कोमल भाभी, गोली, और जब परिवार एक साथ खेले, जब परिवार एकजुट हो ना जेठालाल, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। और हमारी जिंदगी में यही तो भगवान का आशीर्वाद है भाई। बिल्कुल। पिता साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी टीम तो ये मैच हार चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग जीतने वाली टीम के साथ इतनी खुशी और उत्साह के साथ इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कारण? देखिए रीटा जी, मैं हार चुका हूँ, मेरी टीम हार चुकी है, लेकिन जीता कौन? मेरे परम मित्र की टीम। तो इस खुशी में मैं नाचा। और रही बात हमारे टीम मेंबर्स के डांस करने की, तो भले वो हार गए हो, लेकिन उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो जीता है ना। बिल्कुल। टप्पू हार गया, लेकिन पिता और दादा जीत गए। बहुत ही नेक भावना है ये तो। जी। ये गोकुल धाम की भावना है। हम लोग हार में भी जीत ढूंढ लेते हैं। बहुत खूब। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से गोकुल धाम सोसाइटी के लोग हार के बावजूद जीतने वाली टीम के साथ मिलकर, जोश के साथ, उत्साह के साथ, सब कुछ भूलकर आज के खेल का जश्न मना रहे हैं। यही है हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की एकता की भावना। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सेलिब्रेशंस ऑफ GPL 3। क्या हुआ बहू? टप्पू के पापा, हमें ट्रॉफी तो मिल गई, लेकिन हमारी सोने की चेन कहाँ है? अरे हाँ। अरे हो, ये विष्णुदास के लोग। कहाँ आसिफ जी? हाँ, हमें चेन तो आसिफ भाई देने वाले थे। आसिफ भाई है कहाँ? हाँ, आसिफ भाई कहाँ चले गए? पोपटलाल, अरे आदित्य कुमार मोदी जी तो तुम्हारे साथ कमेंट्री कर रहे थे ना, तो तुमको मालूम होगा वो किधर गए? अरे हाँ, इसको मालूम होगा। कहाँ है आसिफ भाई? पोपट भाई जी बताइए ना। हाँ, राइट। बताओ पोपट भाई। बोले ना पोपटलाल भाई। हाँ, वो हमारे साथ वो कमेंट्री बॉक्स से निकले भी थे क्लब हाउस जाने के लिए, लेकिन रास्ते में पता नहीं कब और कहाँ गायब हो गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने हमें वादा किया था कि वो हमें सोने की चेन देंगे। अरे ऐसे कैसे गायब हो गए? ऐसे करके चेन दिखाइए। अरे ऐसे कैसे गायब हो गए? ऐसे करके चेन दिखाइए। सुनिए, अरे सुनिए। आपके सारे सवालों के जवाब टप्पू सेना के पास है। टप्पू सेना के पास है मतलब? पापा, आसिफ अंकल ने विनर टीम को सोने की चेन देने का वादा टप्पू सेना के कहने पर किया था। मतलब? टप्पू सेना आप सभी को क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट करना चाहती थी। क्या मोटी? मम्मी प्रोत्साहन देना चाहती थी, प्रोत्साहन। समझी? हाँ। हाँ, बात है, सबका पोपट कर दिया। हम चाहते थे कि आप सभी GPL 3 की मैच जी जान से खेले।
इसीलिए टप्पू सेना ने आशित अंकल के साथ मिलकर विनर टीम को सोने की चेन देने का झूठ मूठ का प्लान बनाया था। हाँ भाई टप्पू सेना, आप लोग ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली आशित अंकल, कल आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आना है और सभी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपको ऐसा अनाउंस करना है कि जीतने वाली टीम को आप सोने की चेन गिफ्ट में देंगे। नहीं टप्पू, ये गलत बात है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं जीतने वाली टीम को सोने की चेन दूंगा तो हारने वाली टीम बुरा मान लेगी, और मैं ये गोकुलधाम सोसाइटी में सबको प्यार करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सॉरी। पर आसिद अंकल, हमको किसी को भी चेन नहीं देनी है। आसिद अंकल, आपको तो सिर्फ झूठ मूठ का नाटक करना है। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आसिद अंकल। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट की लालच देके काम निकलवा लेते हैं ना, वैसे ही आपको हमारे मम्मी पापा को सोने की चेन की लालच देकर GPL 3 का जोश बढ़ाना है। और सोने की चेन जीतने की लालच में सब लोग एकदम जी जान से खेलेंगे। लेकिन ओके प्रॉमिस। यार इसको कोई समझाओ, ये तो बिल्कुल उसके पापा पे गया है। अरे भाई, मैं तुम्हारी शरारत में शामिल हो गया। बल्ले। हमने आसित अंकल के साथ मिलकर जीतने वाली टीम को सोने की चेन मिलेगी ऐसा पपलू फेंका था। अरे पपलू, हम सबको उल्लू बनाया। ये गलत है, ये सरासर गलत है। नहीं भाई, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। वो आसिफ भाई ने अनाउंस किया था सोने की चेन मिलेगी, तो मुझे सोने की चेन चाहिए। बुलाओ आसिफ भाई को, बुलाओ इधर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल चाहिए भाई। बुलाओ आसिफ भाई को इधर, बुलाओ। ये जटिया, क्या है? क्या सोने की चेन? ये सोने की चेन क्या लगा रखा है? सभी ने ये क्रिकेट को धंधा बना के रख दिया है। किसी को देश के लिए नहीं खेलना है, एकता के लिए नहीं खेलना है, बस पैसों के लिए खेलना है। अरे ये क्रिकेट भाईचारे का खेल है, दोस्ती का खेल है, एकता का खेल है। इसे सोने चांदी और पैसों से तुलना बंद करो। अरे आज ये क्रिकेट खेल के हमें जो खुशी मिली है, हमें जो आनंद मिला है, वो सोने की चेन से 10 गुना ज्यादा अच्छा है, समझे? ग्रेट बापूजी, क्या बात है चाचा जी। बापूजी बराबर कह रहे टप्पू के पापा। मेरी माँ कहती है कि जब हम हमारा मनपसंद काम एकदम संतोष होके करते हैं ना, तो हमें चैन की नींद आती है। हाँ। सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, मैं तो भूल ही चुका था सोने की चेन को। संतुष्ट होके हम तो नाच ही रहे थे। आपने हमारे दिमाग में ये बात डाली कि ट्रॉफी तो मिल गई, लेकिन सोने की चेन कहाँ है? अभी आप मुझे शिखामण दे रहे हैं। सॉरी। गजब है। सॉरी, भूल गई। सॉरी। पाटली बदलू। माँ की बात आगे अभी हो जाए। और हाँ, आज हम सब ने मिलके जो GPL 3 खेला है, तुम सब देखना। जीतने वाले और हारने वाले दोनों को आज रात को 24 कैरेट शुद्ध सोने जैसी चेन की नींद आएगी, देखना। ये तो है। समझ गया बापूजी। लेकिन एक छोटी सी बात है। देखिए, हमारी ये जो टसन शुरू हुई थी GPL मैच खेलने की, वो असली टसन जलेबी फाफड़ा की थी। तो मेहता साहब, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं जीत चुका हूँ, तो आपको जलेबी फाफड़ा तो खिलाना ही पड़ेगा। क्या कहते हो जेठा के जाबाज? हाँ, बराबर है। अरे फाफड़ा जलेबी तो खाएंगे ना? खिलाना पड़ेगा। हाँ, मुझे क्या है, पाहिजेच। हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ भाई, फाफड़ा जलेबी तो जरूर खिलाऊंगा। हमारी हार और तुम्हारी जीत की खुशी में कल दिल खोल के और आते भाई आपके लिए ट्रक भर के फाफड़ा जलेबी। और ट्रक मैं लेके आऊंगा। सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अच्छा होने के नाते कुछ लोगों का आभार मानना चाहता हूँ। सबसे पहले इस GPL 3 का बहुत ही उम्दा तरीके से आयोजन करने के लिए पूरी टप्पू सेना का आभार मानता हूँ। थैंक यू। उसके बाद हमारे स्पॉन्सर्स, कल तक टीवी चैनल, रीटा रिपोर्टर, हमारे कमेंटेटर्स मिस चेरी और पत्रकार पोपटलाल जी का भी आभार मानता हूँ। थैंक यू। प्लस हमारे अंपायर जी, थैंक यू। ओ भाई साहब, मैं भी स्पॉन्सर था। अच्छा। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ जेठालाल। और हाँ, हमारे और एक स्पॉन्सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोप्राइटर
जेठालाल चंपकलाल गड़ा, इनका भी मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी। तो 3 cheers for GPL 3, हिप हिप। आओ मिलजुल कर हम इस जीवन में रंग भरे, बजे दिल खुशियों के कण कण में उमंग भरे। चेरी जी, आपके साथ कमेंट्री करना एक अमेजिंग अनुभव था। पोपटलाल जी, मैं क्या कह रहा था कि हम हमारे इस अनुभव को रिश्ते में बदल सकते हैं। I'm so sorry पोपटलाल जी, पर मैं अपना दिल ऑलरेडी किसी को दे चुकी हूँ। And you know what? उनका नाम अनुभव ही है, पर आपके साथ के इस अनुभव को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और इस अनुभव के बारे में मैं अपने अनुभव से जरूर कहूंगी। नहीं, it's okay, चेरी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो जानती हैं कितने मजाकिया स्वभाव का हूँ। और हाँ, आपको शादी में जरूर आना पड़ेगा। जरूर जरूर। यानी फिर से मैं क्लीन बॉल्ड होगी। आसिफ भाई ने मुझे बेवकूफ बनाया। इससे अच्छा तो मैं झगड़ा करके मैच खेलता। ये बच्चा कितनी कमेंट्री की। हम इस जीवन में रंग भरे, बजे बिगुल खुश। तो देखा आप लोगों ने कितने जोश के साथ सब लोगों ने इस जीपीएल को खेला और कितनी उत्साह के साथ अभी भी ये लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं। ये भूलकर कि कौन जीता कौन हारा, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक साथ होकर जीपीएल 3 समाप्त होने की खुशियां मना रही है। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए इनका यही जोश और इनका यही उत्साह जीपीएल 3 के जश्न में। हाथों में हाथ डालकर मिलकर खूब खेले। दया, ये जीपीएल 3 की ट्रॉफी जिस घड़ी मैंने अपने हाथों से उठाई ना, उस वक्त मुझे जो खुशी और आनंद की लागणी हुई ना, उसकी तुलना मैं आज तक की किसी भी आनंद की लागणी के साथ नहीं कर सकता। टप्पू के पापा, ये क्रिकेट की जीत का नशा, उसका आनंद एकदम अद्भुत होता है, वर्षों तक याद रहता है। हाँ देखना, भारत देश जब भी पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता 1983 में कपिल देव जी की कैप्टनशिप में, उस घड़ी को पूरा भारत देश आज भी याद कर रहा है। कैप्टन टप्पू के पापा, देखना आपकी इस जीपीएल 3 की जीत की उजवनी पूरा भारत देश करेगा और बरसों के बरसों इस जीपीएल 3 की जीत को याद रखेगा। और मैं तो कहती हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा, कैप्टन टप्पू के पापा का नाम रहेगा। तू चांद तक कहाँ पहुँच गई दया? ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, वैसे मुझे भी बोलते बोलते ऐसा लगा, लेकिन फिर सोचा कि अभी निकल ही चुकी हूँ तो एक बार चांद तक पहुँच ही जाती हूँ। दया, वन पीस है। भगवान ने तुझे बनाने के बाद डाई तोड़ दी। लेकिन सच में एक बात तो कहनी पड़ेगी दया, जीपीएल 3 खेलने के बाद दिल दिमाग मन एकदम तरोताजा हो गए, नहीं? देखिए ना, हम लोगों ने कितनी भागदौड़ की, बैटिंग की, बॉलिंग की, परसे और एकजेब हो गए, लेकिन अभी भी थकान लग ही नहीं रही है। हाँ। तो उठिए, चलिए नीचे सोसाइटी कॉम्पाउंड में। क्यों? अरे सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर से आज रात जीपीएल 4, 5, 6 खेल लेते हैं, मजा आएगा। दया, हाँ, ये भी फिर से ज्यादा हो गया, नहीं? वैसे बोलते बोलते मुझे लगा ही, पर इसलिए मैं जीपीएल 6 पर अटक गई हूँ, वरना मैं जीपीएल 10 तक पहुँचने वाली थी। अच्छा वो नहीं पहुंची भाई 10 तक। चलो चलो सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है। क्यों जल्दी क्यों? अरे सुबह मेहता साहब हमारी जीत के जलेबी फाफड़ा लेके जाने वाले हैं। चले सो जाते हैं, गुड नाइट। एक मिनट, मेहता साहब को जरा फोन करके याद तो दिला दो, भूल तो नहीं गए?
ओहो, योजनाबद्ध कामकाज है आपका। अरे तारक, क्या सोच रहे हैं? चलिए, सोना नहीं है? हाँ चलो। हाँ जेठालाल बोलो। सो गए थे? नहीं भाई, बस सोने की तैयारी में ही था। बोलो बोलो, कैसे फोन किया? बस आपको याद दिलाने के लिए फोन किया मेहता साहब। कल सुबह याद है ना आपको जलेबी फाफड़ा लेके आना है। जेठालाल, इस काम के लिए तुम्हें मुझे फोन करके याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हें जरूर जलेबी फाफड़ा खिलाऊंगा। बस बस भाई, आपको याद है, फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लेट मत करना मेहता साहब, वो चाय के टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ जेठालाल, हाँ। ओके, थैंक यू मेहता साहब। कल सुबह तुम चाय की प्याले के साथ मेरा इंतजार करते रहना जेठालाल, लेकिन मैं जलेबी फाफड़ा लेके तुम्हारे घर नहीं आने वाला। तारक, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने खुद जेठा भाई को कहा था कि अगर आप मैच हारेंगे तो आप उन्हें फाफड़ा जलेबी खिलाएंगे। अब आप मैच हार गए तो आप फाफड़ा जलेबी लेके उनके घर नहीं जाएंगे? हाँ अंजलि, मैं जेठालाल के घर नहीं जाऊंगा। तारक, गलत बात है। अपनी हार को अपना ईगो इश्यू मत बनाइए। तारक, अगर आप शर्त पूरी नहीं करेंगे तो सोसाइटी वाले क्या कहेंगे? जो कहना है कहें सोसाइटी वाले, मुझे किसी के कहने की कोई परवाह नहीं है। मैं जेठालाल के घर जलेबी और फाफड़ा लेके नहीं जाऊंगा। ये फैसला फाइनल है और पक्का है। ठीक है, अगर आपको अपनी हार का इतना ही बुरा लगा है तो जेठा भाई के वहाँ कल फाफड़ा जलेबी लेके मैं जाऊंगी। खबरदार अंजलि, जो तुम कही ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगी। लेकिन तारक, लेकिन कुछ नहीं अंजलि, कोई सवाल नहीं, इस मामले में कोई डिस्कशन नहीं। समझ में आ गया? ओके। अरे तारक, अरे हाय फ्रेंड्स। अरे कितना लेट, हम लोग कब से तेरी वेट कर रहे हैं। अरे सॉरी यार, सॉरी। अरे फ्रेंड्स, कल का मैच देखा? क्या सुपर मैच था ना। पर मेरी फेवरेट टीम स्पेन और पोर्चुगल दोनों वर्ल्ड कप से आउट हो गई। कम ऑन टप्पू, अब तू भी फीफा मत कर। एक तो हर जगह पे ये फीफा ही चल रहा है। स्कूल में भी फीफा, हर जगह फीफा। अरे सोनू, तू क्या जाने फीफा का क्रेज। मैं तो मैच देखना चाहूँ तो भी नहीं देख सकता। मेरी मम्मी ना बोलती है कि सो जाओ। बस इतनी सी बात। अरे फीफा लाइव मैचेस हम livesports.in पर जाके भी देख सकते हैं। मैं तो ईयरफोन्स लगाकर अपने रूम में लैपटॉप पे देखता हूँ, और लिव स्पोर्ट्स ऐप डाउनलोड करके हम हमारे फोन या टैब दोनों पे देख सकते हैं। और अगर नींद आ गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम वीडियो ऑन डिमांड पे जाके देख सकते हैं। क्या बात कर रहा है टप्पू, सच में? हाँ सच्ची। हाँ मस्त है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे गोकुलधाम में फीफा हो जाए। हाँ चलो। टप्पू इतने। अरे दया, आई। हाँ, बोलिए। अरे क्या आई, क्या बोलिए? चाय किधर है? टप्पू के पापा, आपको चाय के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों? दूध नहीं आया है और मैंने टप्पू को भेजा है दूध लाने के लिए। कब भेजा? कब का भेजा है? अरे वाह, क्या बात है मेरे कैप्टन, आज जल्दी तैयार हो गए। हाँ बापूजी, वो साहब हमारी जीत के फाफड़ा जलेबी लेकर आने वाले हैं ना, तो टप्पू के पापा जल्दी तैयार होकर पाउडर लगाकर बैठ गए हैं। पाउडर? सॉरी, मतलब परफ्यूम। अरे जेठिया कहाँ है? हमारी जीत के जलेबी फाफड़ा कहाँ है? मैं भी सुबह से राह देख के बैठा हूँ। बस मुझे लगता है मेहता साहब आ ही रहे होंगे बापूजी। हाँ तो मैं तो उसको फोन लगा और पूछ। हाँ, लगाता हूँ। जीत के जलेबी फाफड़ा खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? अरे भाई, आप आए नहीं अभी तक। कहाँ? अरे कहाँ क्या, हम सब जलेबी फाफड़ा की रात देख के बैठे हैं। सॉरी जेठालाल, मैं नहीं आ रहा हूँ। हेलो, क्या हुआ? फोन काट दिया? बोल रहे मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहा है? वही तो, मैं जलेबी फाफड़ा छोड़ने वाला नहीं हूँ। चल दया, बापूजी आप भी चलिए। ऐसे कैसे मेहता साहब वादा करके मना कर सकते हैं? हाँ बराबर है। चलिए। मेहता साहब, जलेबी फाफड़ा किधर है? 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 इधर है। जेठालाल, जलेबी फाफड़ा इधर है, चले आओ इधर है। इधर है जलेबी फाफड़ा। मेहता साहब, क्या है ये सब? गरबा गरम जलेबी फाफड़ा। भाई जेठालाल, तुम्हारे लिए खास फेमस मुरलीधर स्वीट्स वालों को बुलाया है।
मैंने कहा भाई यहाँ आओ और यहाँ गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा बनाओ मेरे परम मित्र जेठालाल के लिए। क्या बात है मेहता साहब, क्या बात है बापू जी। अरे भाई मैं तुम्हारे घर आता तो मजा आता क्या जो मजा यहाँ आएगा? सवाल ही नहीं है, सब एक कढ़ाई बनाए घर में किधर है? आओ भाई आओ। हाँ जेठालाल, जैसे कल तक पे जीपीएल लाइव था वैसे आज फाफड़ा जलेबी लाइव है। मैंने कहा था घर नहीं आऊंगा, मतलब यहाँ खिलाऊंगा। आओ देखो जलेबी फाफड़ा। बागा, हाँ? उस दिन हम सेठ जी के लिए गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लाए थे। हाँ नट्टू काका, वो फाफड़ा जलेबी आज खाने मिलेंगे। आइए आइए, चलो चलो चलो। मिर्ची फाफड़ा, अरे यही बन रहे हैं, गर्मा गर्म बन रहे हैं यहाँ पे तो फाफड़ा जलेबी। वाह वाह। अब मैं घर आता तो ये मजा थोड़ी आता जेठालाल है। रुला दिया आपने। अरे मान गया मेहता साहब, मान गए। एनीथिंग फॉर यू जेठालाल, एनीथिंग फॉर यू। क्या बात है। हाँ थैंक यू मुरलीधर भाई, थैंक यू। हाँ। जेठालाल अब आया है वो क्षण भाई जिस फाफड़े से सारी कहानी शुरू हुई, फाफड़े के टूटने से। आज यही फाफड़ा जीत का प्रतीक बन गया। लो ये ट्रॉफी। अब इसे ग्रहण करो। भाई साहब जो भी ताजा बनता जाए आधा उधर दे दीजिए, आधा इधर आ। हाँ इधर रख दीजिए, मैं खत्म कर लूंगा धीरे धीरे खत्म कर लूंगा। हाँ जलेबियां थोड़ी और गरम गरम आने दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको भी खत्म कर ही लेता हूँ, मजा आ गया।